अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कहा जाए कि रिमूवल ऑफ टू। तो टू के हटाने के बावजूद भी यानी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है, यही चीज जानना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला रूल नंबर, हम लोग कितने रूल पढ़ेंगे? 7 रूल पढ़ेंगे। कितने रूल पढ़ेंगे बच्चों? 7 रूल पढ़ेंगे और रिमूवल ऑफ टू कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। टू हटाओ और सो लगाओ। क्या कह रहा है बच्चों? टू को हटाना है और सो को लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब। क्या कह रहा है? एडजेक्टिव या एडवर्ब। फिर इसके बाद कहता है इनके साथ क्या करना है? डैट का यूज करना है। क्या करना है बच्चों? डैट का यूज करना है। फिर कह रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउन कैन नॉट, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, यानी अगर प्रेजेंट में रहेगा मेरा सेंटेंस तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर कह रहा है टू हटाकर वर्ब का यूज। टू को हटाना है और वर्ब का यूज करना है। टू को हटा करके क्या करना है बच्चों? वर्ब का यूज करना है। समझ रहे हो ना? फिर कह रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इट या वन सेल्फ का यूज, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या करना है? इट या वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण है तुम्हारा, सी इज टू वीक टू रन। सी इज टू वीक टू रन, यानी वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। क्या कह रहा है? कि वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो इसका सी इज टू वीक टू रन, तो इसका कैसे बनाएंगे? सी इज, तो टी डबल को टू को हटाकर क्या कह रहा है बच्चों? सो लगाना है, तो हमने सो लगा दिया। वीक, और वीक यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद क्या कहा है? कि डैट का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद प्रोनाउन का, यानी सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन का यूज करना है। अब यह सेंटेंस कौन सा है, यह ध्यान देना है। यह सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इस बात को जानो। जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू या डज, हैज या हैव, अगर ये आ जाए तो समझ लेना है कि यह प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट टेंस। तो हम देख रहे हैं, तो इज है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सी कैन नॉट रन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ही वॉज टू वीक टू रन। तो ही वॉज, टी डबल टू के लिए क्या करना है? सो का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करना है, वीक आ गया। और क्या करना है? उनके बाद क्या करना है? डैट का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद कहता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ही हो गया। तो ही के बाद ये कैसा सेंटेंस है? पास्ट टेंस है। कैसा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो ये कुड लगा है। क्या लगा है बच्चों? कुड नॉट रन। तो पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पहले इस बात को जान लो। डिड, वाज, वेयर या हैड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे तो समझ लेना है कि बच्चों यह कैसा सेंटेंस है? पास्ट टेंस है। कैसा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो इसलिए यहां पे क्या क्या वाज था, इसलिए यहां पे क्या आ गया बच्चों? कुड नॉट आ गया। अब रूल नंबर 2 कह रहा है, रूल नंबर 2 पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या कह रहा है? सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, अतः सब्जेक्ट वन का यूज, यानी अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो वन का प्रयोग करना है। क्या करना है बच्चों? वन का प्रयोग करने का आ रहा है। तो देख लेते हैं
पहला है द वॉल इज टू है टू क्लाइंब इट अप। इसको बनाना कैसे है? द वॉल इज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू के लिए क्या किया हमने? सो लगाया, है आ गया। और फिर उसके बाद कहता है एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद दैट का प्रयोग करना है। अब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि ये क्या है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि ये कैसा है, स्त्री है या पुरुष है। तो इनके लिए क्या कहा है कि बच्चों वन का प्रयोग करना है। क्या करना है बच्चों? वन का प्रयोग करना है। तो यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पे आ गया है कैन नॉट क्लाइंब इट अप। ठीक है। दूसरा उदाहरण है द कप इज टू हॉट टू टू टच। तो बन जाएगा द कप इज सो, यानी टू के लिए क्या आया बच्चों? सो आया। हॉट के यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद क्या कहता है बच्चों? दैट का प्रयोग करने। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा अगर क्लियर नहीं हो तो क्या करना है? वन का प्रयोग करना है। हमने वन का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद कहता है कैन नॉट या तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। हम ऐसे नहीं कर देंगे, हम लोग को देखना होगा यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम पहचानने का तरीका को बता दिए हैं। तो यहां पे इज है, तो यह प्रेजेंट टेंस है, तो कैन नॉट टच इट हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? तो ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। टू हटाओ, टू को क्या करने का रहा है? हटाने का रहा है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का सीडी यूज। सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। तो फिर देन का यूज, फिर शुड बी, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर पास्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट वॉज प्रॉपर। तो पहला क्वेश्चन है सी इज टू लेजी, तो सी इज क्या हो जाएगा? लेजी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है बच्चों? लेजियर। क्या होता है? लेजियर देन का प्रयोग करने का है। ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या करना है बच्चों? देन का प्रयोग करना है। तो देन का प्रयोग कर दिए। अब कह रहा है शुड बी या तो इट इज प्रॉपर। अगर हमने शुड बी का भी प्रयोग करेंगे तो सही है, या इट इज प्रॉपर का भी प्रयोग करेंगे तो सही है। तो हम दोनों करके दिखा दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां तक में कोई दिक्कत बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू हटाओ सो लगाओ। एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज, एडजेक्टिव या तो एडवर्ब का यूज। फिर कह रहा है फिर डैट का यूज, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज। कैन नॉट या कुड नॉट प्लस बी का प्रयोग करना है। फोर को हटाओ और क्या करना है? प्लस ए एन प्लस नाउन। क्या कह रहा है? ए एन प्लस या तो नाउन, प्लस नाउन का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल से अब हम लोग समझते हैं। तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये तो प्रेजेंट में याद रखना है। अब क्या कह रहा है? टू वीक फॉर आ रेसलर। क्या कह रहा है? आई एम टू वीक फॉर आ रेसलर। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका? आई एम टू के लिए क्या कह रहा है? सो लगाने के लिए। क्या कह रहा है बच्चों? सो लगाने के लिए। फिर उसके बाद कहता है कि एडजेक्टिव या तो एडवर्ब का प्रयोग करना है। तो यानी हमने प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद कहता है कि डैट का प्रयोग करने के लिए। तो हमने क्या किया बच्चों? डैट का प्रयोग कर लिया। फिर उसके बाद कहता है सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट आई है तो आई यहां पे आ गया। अब यानी कहता है ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो प्रेजेंट रूप देना है, अगर पास्ट रहे तो पास्ट रूप देना है। तो प्रेजेंट रहे तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट हो जाएगा। कैन नॉट बी आ रेसलर। अब दूसरा उदाहरण है
ही वॉज टू डल फॉर स्पोर्ट्समैन, आ स्पोर्ट्समैन। तो यानी ही वॉज सो डल दैट ही। अब ही क्यों आया? क्योंकि यहां से ही आ गया, तो ही के बाद ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए कुड नॉट बी लगाया है। क्या क्या है बच्चों? कुड नॉट बी लगाया है। तो फिर आगे हो जाएगा आ स्पोर्ट्समैन, आ स्पोर्ट्समैन। तो ही वॉज सो डल दैट ही कुड नॉट बी आ स्पोर्ट्समैन। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? तो रूल नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है? पहला, नो मैच फॉर हिम, कैन नॉट बियर इट, कैन नॉट टेक इट। फिर कह रहा है कैन नॉट हैंडल इट, कैन नॉट एक्सप्रेस इट। अब आगे देखते हैं, तो कह रहा है द टी इज टू हॉट फॉर मी। तो क्या करना है? द टी इज सो हॉट, सो हॉट यानी इन टू के लिए सो लगाए, और फिर हॉट दैट, यानी हमने क्या किया? दैट का प्रयोग किया किसके बाद? किसके बाद? यानी एडजेक्टिव या तो एडवर्ब के बाद। ठीक है, फिर आई हो गया, यानी आई हो गया यानी द टी, यानी एक आई कैन नॉट टेक इट। ठीक है, अब है तुम्हारा द वर्क इज सो लार्ज फॉर मी, द वीक, द वर्क इज सो, द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी। तो क्या हो जाएगा? द वर्क इज सो लार्ज दैट आई कैन नॉट हैंडल इट। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि देखो, कहा रहा है कि चाय इतनी गर्म है, चाय क्या है? इतनी गर्म है जिसको हम लोग आसानी से नहीं छू पी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे नहीं पी सकते हैं। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे क्या कर, इसे नहीं पी सकता हूं, मैं इसे नहीं पी सकता हूं, यही कह रहा है। तो अब यहां पे कह रहा है द वर्क इज सो लार्ज फॉर मी, इज सो फॉर मी। तो कह रहा है काम इतना बड़ा है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता, काम इतना बड़ा है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? द वर्क इज सो लार्ज दैट आई कैन नॉट हैंडल इट, यानी हैंडल हम उनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंस के अनुसार इस पांचों वर्ड का क्या करना है? प्रयोग करना है। जैसा सेंस कहेगा वैसा ही हमको इस सेंस से क्या करना है? इसका प्रयोग करना है। यहाँ पे हैंडल इट के है, इतना है कि मतलब उनको संभाल नहीं सकते हैं, इतना गर्म है कि हम उन्हें पी नहीं सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 6 कह रहा है कि रूल नंबर 6 कह रहा है 6 और 7 के वाक्य को देखें और पैटर्न को समझें। इट इज टू मच फॉर हिम, इट इज सो बैड, शॉकिंग दैट ही कैन नॉट बियर इट, शॉकिंग कैन, शॉकिंग दैट ही कैन नॉट बियर इट। यानी 6 और 7 का रूल को देखना है और उसके अनुसार ही हमको करना है, यानी पैटर्न को समझना है, इस पैटर्न को समझना है और इसके अनुसार ही हमको क्या करना है? रिमूव टू को सॉल्व करना है। ठीक है, अब है रवि इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, रवि इज सो एक्टिव दैट ही विल वर्क, या तो ही लिख सकते हैं ही कैन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज टू जेनरस नॉट टू हेल्प द पुअर। तो क्या हो जाएगा? ही इज सो जेनरस दैट ही कैन हेल्प द पुअर। तो बच्चों, आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को हम लोग ने सीखा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस का मतलब अगर हम टी डबल टू का टू को हटा भी देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको हम लोग रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है टू को हटाना है। तो बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।